बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरा ये ब्रीडिंग सेटअप है छोटा सा। और इसमें भी मेरे काफ़ी कबूतर अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद है। अब मैं इसमें करने ये लगा हूँ कि एक ही कलर में यहाँ पे परिंदे आएंगे। जिस तरह बटेरे हैं तो उनके साथ बड़ा भी अगर हुआ तो अली वाले आ जाएंगे परिंदे साथ, और बाकी परिंदे मैं कम करूँगा। और आपको साथ साथ इसका शौक भी करवाते हैं, साथ साथ परिंदों का। और साथ कोई देख रहा हूँ एक आध परिंदा जो है वो आपको दिखाते भी हैं। ये देखें जी, ये मेरे 35 वाला जो सबसे बड़ा कबूतर है एज में भी, ये इन जितने भी यहाँ पे परिंदे मौजूद हैं उन सब में बड़ा है। ये मेरे जब बटेरे मेरे पास आए थे उसी वक्त ही ये परिंदा भी मेरे पास आया था। ये समझ लें कि 9 या 10 साल से ये मेरे पास है परिंदा। और जब मेरे पास आया था ये सियालकोट से ही मैंने लिया था, तब भी ये बड़ा कबूतर था। तो इसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब इसने काफ़ी देर से बच्चे नहीं निकाले। कबूतरी इसके साथ बाकायदा जो है लगी हुई है। वो कबूतरी अभी खाने में बैठी थी तो इधर से वो कहीं चली गई है डर के। तो अब साथ इसके ऊपर देखें एक जोड़ा मेरा लगा हुआ है अपनी मर्ज़ी से इस खाने में। ये जोड़ा है बटेरी कबूतरी और मोतियों वाला कबूतर है। ये इन्होंने भी अपने आप जोड़ा बनाया है, इसमें मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है। इस तरह के जो होते हैं, जोड़े लग जाते हैं, उनसे बचने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि अब कमरे में एक ही कलर हो, या अली वालों के साथ बटेरे होंगे या खाली अली वाले होंगे। और जो सात कमरा है वो उन्हें बटेरों को दे देंगे, ये अली वालों को दे देंगे। चूहे कबूतरों की इनमें गुंजाइश होती है मोतियों वालों की, तो वो यहाँ पे ले आएंगे। अब इसमें ये तो एक ऊपर बैठा हुआ है, ये तो हीरा लाल है। इसका आपको गुज़श्ता वीडियो में शौक करवा चुके हैं। अब मैं असल में साथ साथ कोई परिंदा भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसे भी सिलेक्ट करूँ दिखाने के लिए। ये एक परिंदा जी मेरे हाथ में आ गया है। ये सियालकोटी बड़ी नायाब नस्ल का परिंदा है जी। ये पट्ठा मेरे हाथ में आया है। ये जी सियालकोटी नस्ल है। ये चूहा कबूतर है और ये नीली आंखों में चूहा कबूतर है। ये इसका देखें, ये नीली आंखों में चूहा है। हो सके अगर क्लोज तो काफ़ी हद तक जो है ये हुआ है। इसको बाहर लेके जाते हैं जी धूप में, वहाँ पे दिखाते हैं। बाहर इसका शौक करवाते हैं आपको, रोशनी में इसकी आँख भी दिखाते हैं। और ये ले जी, आँख से ही शुरू करते हैं। इसकी मोमी चोंच है। अब अंदर देखें, पुतली इसने बहुत ज़्यादा फैलाई हुई थी। ये देखें जी इसकी आँख, क्लोज करें जी। ये चूहा कबूतर है, इसकी ये ज़रेदार आँख है। ये जी इधर कहीं बच्चा है, घर का ही ये बच्चा निकला आज। इसने, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा धूप देखी है। इसकी चोंच देखें, ये मोमी चोंच है इसकी, और नीली आँख है, मोमी चोंच है। ये चूहा कबूतर है। ये बाकी जी इसका आपको बहुत इसका बैलेंस जिस्म है वो आपको दिखाते हैं उधर बैठ के अपनी जगह पे। ये जी ये पकड़ा है मैंने, वेट नहीं है इसका, हालांकि अच्छा खासा ये चौड़ा है कबूतर है और पीछे से बिल्कुल
बंद हो रहा है ये। हड्डी भी इसकी कश्ती वाली हड्डी बड़ी प्यारी हड्डी है। और बड़ा ये देखें 4 उंगली से ज़्यादा काफ़ी लंबी हड्डी का मालिक है। 5 उंगली कह लें जी इसे आप, पूरी 5 उंगली कह सकते हैं इस हड्डी को। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी हड्डी है। ये हड्डी इसके अंदर जा रही है। ये जोड़ ऊंचा है इसका, हड्डी से थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा खुला जोड़ है, लेकिन दुम इसकी बंद है। हालांकि मेरे एक दोस्त कहते थे कि जोड़ खुला हो तो दुम बंद नहीं होती, दुम भी खुली होती है। ये देखें, ये दुम भी बंद है इसकी। और देखें ये कैसा ये परेल कबूतर है। इसके देखें लाइट वेट है, परेल है। ये देखें इसके इधर तक ये पर कैसे तय दरता है, मोटी ये धुम है इसकी। सार इसका बड़ा है। ये जी चूहों ने निकाला है, बड़ा ज़बरदस्त बच्चा निकाल दिया। ये हड्डी बहुत प्यारी है इसकी जी, कमान की तरह मुड़ी हुई है। और ये जी इसे हम कहते हैं, ये चूहे अब ख़त्म हो चुके हैं, बहुत कम है। मेरे पास भी 2-3 पीस ही हैं बड़े, उनमें से ये बच्चा निकला है। ये शाह सिरे चूहे इन्हें कहते हैं, सियालकोटी शाह सिरे चूहे हैं ये अभी पट्ठा है। ये बिल्कुल देखें, इसके पार भी आपको दिखाते हैं कि ये देखें जी इसके ये पार जिसने गिराए हुए हैं। ये दूसरी दस्ती साफ कर रहा है जी। ये देखिए निकल रहे हैं पार इसके। ये कलर बदलेगा और भी इसने गाढ़ा हो जाना है। बहुत लाइट वेट है जी, इसको पकड़ने का बड़ा मज़ा आ रहा है हाथ में। ये देखिए इधर से भी पार गिराए हुए हैं इसने। ये 9वां पार गिरा हुआ है इसका शायद, लग रहा है। इसके पंजों का आपको शौक करवाते हैं। नाखून भी इसके मोमी ही नाखून है। ये चूहा मैंने कोई मेरे पास ये भी सियालकोट में जब मैं था, आज से अब तो सियालकोट से आए हुए भी मेरा ख्याल है मुझे 8 साल हो चुके हैं। गुजरांवाला शिफ्ट हुए, इधर घर भी बना लिया मैंने। तो सियालकोट में था तो ये एक कबूतर मेरे पास आया था। तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद हुसैन जिनके घर की ये बैंक वाली नस्ल बड़ी मशहूर है सियालकोट की, उनके भाई की घर की नस्ल है। वो लाहौर होते हैं, रेलवे में मुलाजिम हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन लाहौर में ही मुस्तकिल रहते हैं। उन्होंने जब इनका देखा था ना, बाप दादा था जो मेरे पास आया था, तो बड़ा वो खुश हुए थे। उनका ये कहना था कि इस तरह के जो चूहे हैं 1960-65 में देखे हुए हैं उन्होंने, तो उसके बाद अब नज़र आए हैं। ये अभी उस तरह का कलर नहीं है, लेकिन करीब करीब ही है अपने दादा के, जिस कबूतर से ये नस्ल चली थी। तो परवाज़ें भी इनकी बहुत हैं। और इनके जो बच्चे थे इनसे बड़े थे, ज़ाहिर है 8 साल पहले, 7-8 साल पहले सियालकोट में मैं उन्हें नए कबूतरों में उड़ा देता था। एक फिरोज़पुरी और एक ये चूहे बच्चे, इतने अक्लमंद हैं, ये अपना घर देख लेते हैं। और ये अपने खुडा जिधर होता है, बल्कि जो खुडे का दरवाज़ा होता है उस पर नज़र रख के ये उड़ते हैं। इतने ये अक्लमंद, और बड़ा गोल चक्कर है इनका। और परवाज़ें भी इनकी बहुत लंबी हैं, ये खड़े हो जाते हैं ऊपर जाके आसमान में। बाकायदा मैं इनका नहीं ले सका, जिस तरह होता है ना एक गर्मियों में परवाज़, लेकिन ये खड़े हो जाते हैं। ये मुझे पता है कि पता चल जाता है परिंदे का। बड़ी लंबी परवाज़ों वाले हैं, अक्लमंद बड़े हैं और ख़ूबसूरत भी बड़े हैं। और ये शिकारी परिंदों के भी हाथ आने वाली नस्ल नहीं है चूहे जो हैं। और ये इतने अक्लमंद हैं कि बटेरे जो हैं वो कोई मुश्किल आती है, आंधी तूफ़ान, वो खड़े हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, लेकिन ये उससे पहले घर वापस आ जाते हैं। ये इस तरह का मौका ही नहीं आने देते अपने ऊपर। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और किसी अच्छे परिंदे का शौक़ करवाएंगे, अच्छी ब्लड लाइन का। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।